नेट ही नहीं आया तो लाइट की वजह से। हेलो, हाँ मैं सही आ रही। हेलो हेलो हेलो। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया था एक पदी व्यंजकों द्वारा एक पदी व्यंजकों का भाग, किसी कारणवश लाइट चली गई, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। अब आप आ जाइए लाइव ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए एक पदी व्यंजकों में 6x² y डिवाइड बाई 2xy का आपको भाग देना था, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया कि 2xy, यानी कि हमें जरूरत कितना है, आपको हमें सिर्फ अकेला 6x² y का जरूरत है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी यहाँ पे y लिखी हुई है, यहाँ 3 दूनी 6, ये तो हमें डिजिट यहाँ पे हो गया, 6 चाहिए तो 6 पा लिए हमने। अब आइए x ये है और x ये x² हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ y ऑलरेडी है, क्योंकि आपको एक y की जरूरत है, तो y ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। तो हो जाएगा 3 दूनी 6x² y, और प्लस का ये माइनस का, हमेशा प्लस माइनस के आपके कैंसिल होते हैं, ठीक है ना, कट जाएंगे 0। आंसर आपका क्या आएगा 3x, ठीक है ना, आंसर आपका आएगा 3x। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। दूसरा आपका इसी में ही, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे ही वैसे आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा सेकेंड एग्जाम्पल आपका बता दें, 49 p की पावर 3 q की पावर 2, ठीक है ना, डिवाइड बाई 7p² और q²। अब ये हम आपको सेकेंड विधि यानी दूसरी विधि से बता दे रहे हैं इनको, ठीक है ना। वो तो हमने आपको पहला एग्जाम्पल जो बताया था वो फर्स्ट विधि से बताया था। अब ये आप दूसरी विधि से देख लीजिए। दूसरी विधि क्या है इसमें, 49 p की पावर 3 q की पावर 2 डिवाइड बाई 7p² q², ठीक है ना। सबसे पहले क्या करिए, आप इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है ना। फैक्टर करने के लिए मतलब आपको लासा निकालना है, तो 7 7 49, 7 गुणे 7 हो जाएगा, इंटू में p इंटू में p इंटू में p। ये आपको 3 बार लिखना है, क्योंकि p की पावर 3 है, तो 3 बार आप लिख लीजिए। उसके बाद q आपका 2 टाइम्स है, तो q को 2 टाइम्स लिख लें। आइए नीचे 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में q इंटू में q, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, p से p से ये p कैंसिल, q से q से q, ठीक है, कट गया आपका। अब यहाँ ये 7 आपका ये बचा, 2 बार p था तो आपकी 2 p कैंसिल हो गई, 1 p बचा, ठीक। बाकी आपका कुछ बचा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7p। इस प्रकार से हम लोग ये सेकंड विधि करेंगे, ठीक है ना। एनीवे किसी को कमेंट के माध्यम से कोई भी पूछ सकता है जिसको ना आए समझ में। ये आपकी सेकंड विधि। दूसरी पहली हम आपको बता चुके हैं, जैसे हम लोग नंबर डिवाइड करते हैं उस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, और बिना नंबर डिवाइड के आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। आगे आपका है एक पदी व्यंजकों द्वारा द्विपदी व्यंजकों का भाग, ठीक है ना। एक पदी व्यंजकों द्वारा द्विपदी व्यंजकों का भाग, ये आपका सेकंड। एक पदी व्यंजकों द्वारा द्विपदी व्यंजकों का भाग, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भाग में भाजक आपका एक पदी और भाज्य आपका क्या होना चाहिए, द्विपदी होगा। इसे भाग विधि द्वारा निम्नलिखित प्रकार से हम हल करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, इसके प्रक्रम भी होते हैं, दो प्रक्रम हैं, 2 रूल हैं। पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग द्विपदी व्यंजकों को उनके घातों के अनुसार
अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही और अवरोही ये होते हैं आपके, है ना। तो सबसे बड़ी घात पहले होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना, इस प्रकार से। सेकेंड मेथड में आपको बता देता हूं, फिर से देख लीजिए। ये है कि मैंने निकाला था कि 49 p की पावर 3 q की पावर 2 डिवाइड बाई 7 p स्क्वायर q स्क्वायर। इसमें आप क्या करेंगे, 49 p की पावर 3 q की पावर 2 अपॉन में 7 p की पावर 2 q की पावर 2। हमने बताया था सब इनके ऊपर आपको फैक्टर निकालने हैं। 7 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में q इंटू में q इंटू में q, या फिर इसको विस्तार रूप में बोल दें, एक ही बात है। 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में q इंटू में q, ठीक है। कोई भी कुछ भी कह सकते हो आप, या तो फैक्टर निकाल लीजिए या इनको विस्तार रूप में लिख दीजिए, अंकुर दीक्षित, ठीक है। 7 का 7 से चला जाएगा, p से p गया, p से p, फिर q से q, q से q, ठीक है ना। तो ये आपका बचेगा 7q। p की पावर 3 है, सॉरी q की पावर 2 है आपका, ठीक है। तो ये आपका 7p बचेगा। अब बताइए किसी को दिक्कत हो सेकेंड मेथड में। 7 इंटू में 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में p, 3 बार p है तो 3 गुणा के रूप में 3 बार p को लिख लेंगे। q आपका 2 टाइम्स है तो q इंटू में q कर लेंगे, डिवाइड कराएंगे 7 इंटू में p इंटू में p इंटू में q इंटू में q, p से p कैंसिल, फिर p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, q से फिर q कैंसिल, और 7 से 7 डिवाइड, तो एक ऊपर 7 बचेगा और आपका p बचेगा, ठीक है। ये आंसर आपका 7p हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग ये करेंगे सेकेंड मेथड, ठीक है। अब आइए हम लोग सेकेंड में चल रहे थे, एक पदी व्यंजकों द्वारा द्विपदी व्यंजकों का भाग। इसमें क्या करेंगे, हमने आपको बताया इस प्रकार के भाग में भाजक एक पदी तथा भाज्य द्विपदी होता है, ठीक है। इसे हम भाग विधि द्वारा निम्नलिखित प्रकार से हल करते हैं। पहला फर्स्ट प्रक्रम आपका सर्वप्रथम आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम दिए गए द्विपदी व्यंजकों को उनके घातों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा प्रक्रम है, अब द्विपदी व्यंजकों के प्रत्येक पद को एक पदी व्यंजक से नियम के अनुसार हम लोग भाग देंगे, जो जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग दूसरा यानी सेकंड हेडिंग हमारी होगी एक पदी व्यंजकों द्वारा द्विपदी व्यंजकों का भाग। प्रक्रम में सबसे पहले आपको अवरोही क्रम का ध्यान रखना है, दूसरा आपको प्रत्येक पद को द्विपदी व्यंजक से नियम के अनुसार भाग देना है, जिसकी हमें जरूरत है। देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण फर्स्ट क्या करना है, 16x स्क्वायर प्लस 12x की पावर 3 डिवाइड बाई 4x, ठीक है। इसको आपको हल करना है। अब सबसे पहले इनको हमें क्या करना पड़ेगा, 16x स्क्वायर प्लस 12x की पावर 3 को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम बराबर करेंगे तो 12x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 2। अब आइए हम लोग भाग करेंगे, तो डिजिट जैसे हम लोग डिजिट का करते हैं वैसे कर लीजिए आप पहले। प्लस 16x स्क्वायर डिवाइड करना है 4x से, ठीक है। 4x से करेंगे, देखिए 4 तिया 12, 3 की जरूरत है, ठीक है ना, 3 की ये जरूरत है, और x ऑलरेडी यहाँ पे है 1x, 2x की और आपको जरूरत है, तो x की पावर 2 हो जाए। 3x स्क्वायर से हम लोग कर लेंगे, 4 तिया
12x की पावर 3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बताते जाना। नेक्स्ट माइनस कट गया, अब आएंगे उतारेंगे 16x की पावर 2, वो भी कैसा, प्लस का है आपका। ठीक है, अब आप करेंगे, किसकी जरूरत है आपको, 4x ये है और 16x² यहाँ चाहिए है, तो प्लस का ही है आपका, तो प्लस का सिंबल लगा लेंगे यहाँ पे। अब आइए यहाँ पे 4, तो यहाँ जरूरत, 4 चौको 16, तो आपको पता है x 1 है अकेली, तो एक x की और आपको जरूरत पड़ेगी, तो 4x से हम लोग डिवाइड कराएंगे, तो 4 चौको 16 और x की पावर 2 कट गया, ये भी आपका 0 बचा। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 4x। इस प्रकार से हम लोग करेंगे सेकेंड मेथड। सर्वप्रथम जो दिए गए होंगे व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, उनको हम लोग क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम में लगाने के बाद उसके बाद डिवाइड आपको करना है। ठीक है ना, ये फर्स्ट है आपका। द्वितीय विधि भी हम आपको अभी बता रहे हैं। फर्स्ट विधि में एक बार फिर से देख लीजिए, सबसे पहले दिए गए व्यंजकों को, द्विपदी व्यंजकों को हमें अवरोही क्रम में लगा देना है। अवरोही क्रम में लगाने के बाद 12x की पावर 3 प्लस 16x² लग गया, 4x से डिवाइड करा देंगे, 3 बार चला जाएगा, 4 तिया 12 की जरूरत है, 3 वहाँ लिख देंगे। एक x ऑलरेडी यहाँ पे है और आपको जरूरत कितना है, आपको x की पावर 3, तो x की पावर 2 और करा दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावरों का क्या होता है, ऐड होता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4x गुणे 3x² करेंगे तो 4 तिया 12 और x की पावर 3, तभी तो बन पाएगा हमारा। ठीक है ना, ये चीज भी ध्यान रखनी है हमें। 3x 4 तिया 12 x की पावर 3, ये प्लस का यहाँ सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का सब डिवाइड यानी कि कट जाएगा। अब आपको प्लस के 16x² यहाँ नोट कर लेंगे हम लोग। अब आपको क्या करना है, 16x की पावर 2 चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे आपका है 4x 4x है ना, तो 4 से 4 वहाँ 4 की और ज़रूरत, तो 4 चौको 16, ये तो डिजिट का काम कर गया। अब आपको क्या करना है, x ऑलरेडी 1 है और चाहिए आपको 2x की पावर 2, तो एक x और हम लिख लें, तो यानी 4x हो जाएगा। 4x से डिवाइड कराएंगे तो 4x मल्टीप्लाई 4x, तो 4 चौको 16 और x की पावर 2, मल्टीप्लाई पावरों का ऐड, 4 चौको 16 x की पावर 2 कट जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 3x² प्लस 4x। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से फर्स्ट मेथड करेंगे। इसी का हम सेकंड करेंगे। सेकंड मेथड में क्या है, जैसे अभी हमने डिवाइड कराया के दिखाया था, ठीक है ना, देखो सेकेंड मेथड में 16x की पावर 2 प्लस 12x की पावर 3 डिवाइड बाई 4x, इस प्रकार से। अब इसमें नहीं होगा आपको ना, आप लोग ये सोचो कि सर इसमें कर दिया जाए, विस्तार रूप कर दें, तो विस्तार रूप में आपका इतना ही हो पाएगा, लेकिन सिंबल प्लस का लगा है तो पूरा विस्तार नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लाई में होता है तो पूरा विस्तार हो जाता है, लेकिन इसमें 2 पद दिए गए हैं, 2 पदों का विस्तार भले ही करवा दें अलग अलग तो ठीक है, और वरना कोई ज़रूरत नहीं है करवाने की, आप लोग समझदार हो। 16x की पावर 2 अपॉन में 4x प्लस 12x की पावर 3 4x, 16x की पावर 2 अपॉन में 4x प्लस 12x की पावर 3 अपॉन 4x। ठीक है ना, दोनों का अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो। यहाँ आइए, अब अगर ये आपको ज़रूरी लगे तो आप क्या करें, इनको फैक्टर के रूप में कर दें। ठीक है ना, इन दोनों को ज़रूरत पड़े तो आप लोग विस्तार रूप में कर लें यहाँ पे, लेकिन इतना ही हो पाएगा आपका विस्तार, फिर इसका विस्तार अलग होगा। दूसरा आपका सीधा सीधा जा रहा है, क्यों बढ़ाने की कोशिश ना करो, 4 चौको 16। ठीक है, 12x कैंसिल, 4 तिया 12, यहाँ आइए 3x² आपका होगा 4x प्लस 3x²। अब रोही क्रम में लिख लो 3x² प्लस 4x, एक तो ये है। दूसरा अगर
इनको पहले से ही अवरोही क्रम में लिख लें, वो भी ठीक है आपका। ठीक है, जिसको जैसा करना हो वैसा कर सकता है, और ऐसा भी लिखा रहने दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करने के बाद लास्ट में आप लोग इनको अवरोही क्रम में लिख लो, नंबर्स, व्यंजकों को, बीजी व्यंजकों को। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम आपको बता दें, ये तो विधि बताई हमने। दूसरा एग्जाम्पल और 9x की पावर 3 प्लस 15x डिवाइड 3x। अब इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम क्या करें, उसमें लगाएं अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में इसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपका अवरोही क्रम में लगा हुआ है, आप डायरेक्ट डिवाइड करा सकते हो। ठीक है ना। आइए, 9x की पावर 3 अपॉन में 3x प्लस 15x अपॉन में 3x। x से x कैंसिल, 3 3 या 9, x से x कैंसिल, 3 5 या 15, यानी 3x स्क्वायर प्लस का 5, 3x स्क्वायर प्लस का 5। ये हम लोग इस प्रकार से कर लेंगे, ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग आपकी एक पदी व्यंजकों द्वारा बहुपदी व्यंजकों का, एक पदी व्यंजकों द्वारा बहुपदी, एक पदी व्यंजकों द्वारा बहुपदी व्यंजकों का भाग। यहाँ पे आप द्विपदी की जगह बस बहुपदी कर लें, बहुपदी व्यंजकों का भाग। इसमें आपको क्या करना है, इस भाग में भाजक एक पद वाला होता है तथा भाज्य बहुपद अर्थात 2 या 2 से ज़्यादा वाला पद, जितने ज़्यादा होंगे 2 या 2 से ज़्यादा पद वाला होता है। इसे भी हम साधारण भाग विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, और हम लोग द्वितीय विधि हमने बताया था डिवाइड करके, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, अंश और हर में। इसको हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, यहाँ से ये आपकी थर्ड हेडिंग आपकी कल बताई जाएगी। ठीक है ना, और जो भी इसमें वो होगा वो भी हम आपको बता देंगे, डिवाइड का सिस्टम। इसमें भी हम आपको 2 विधि के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय। फिनिश कर।